हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मालवती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज पढ़ेंगे हम क्लास 11 हिंदी आरो कोर। ठीक है, आज पढ़ेंगे अध्याय दूसरा कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन पाठ। ठीक है, इस पाठ का जितना भी आपका महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है उस सभी को करेंगे इस क्लास में। जो भी वीआई सवाल इस पाठ से बनता है सभी सवाल करेंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहला है, मियां नसीरुद्दीन पाठ का लेखक हैं। मियां नसीरुद्दीन पाठ का लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए जाने जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 56 प्रकार के। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन किसके मसीहा माने जाते थे। मियां नसीरुद्दीन किसके मसीहा माने जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ननबाइयों के। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता की हैसियत से। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन के अलग अलग प्रकार की रोटी बनाना किससे सीखे थे। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, पिता उस्ताद से। ऑप्शन नंबर बी है दादा उस्ताद। ऑप्शन नंबर सी है वलीद उस्ताद। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वलीद उस्ताद। अगला सवाल है, वलीद उस्ताद किस नाम से पूरे शहर में मशहूर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन के भट्टे पर पकने वाले रोटी का क्या नाम होते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरकत खानी। ऑप्शन नंबर बी, सिरमाल। ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के संस्मरण में किस बादशाह का नाम ली थी। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मियां नसीरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे। मियां नसीरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे। उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ में किस व्यक्तित्व का सबचित्रण किया गया है। इस व्यक्ति का सबचित्रण किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, मियां नसीरुद्दीन का। चलिए अगला सवाल है, नसीरुद्दीन किस कला में मशहूर थे। यह टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा कला। ठीक है, किस कला में मशहूर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटी बनाने की कला में। ये वस्तु कला में भी नहीं थे, कला भी नहीं थे, भाषण कला में भी नहीं थे, ये थे रोटी बनाने की कला में। चलिए अगला सवाल है, लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा सवाल की थी। लेखिका मियां नसीरुद्दीन से कौन सा सबसे पहले सवाल की थी। इसको ऑप्शन नंबर ए देखिए, आपका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी है आपका कितने बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ऑप्शन नंबर डी, आपका गांव का नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। ननबाई किसे कहते हैं। तो ननबाई ऑप्शन नंबर ए देखिए, रोटी बनाने वाला को। ऑप्शन नंबर बी देखिए, रोटी बेचने वाला को। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रोटी खाने वाला को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी को। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, अगर रोटी बनाने वाला को। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो आग से बने ना पानी से पके। कथन किसका है, यह कथन किस व्यक्ति का है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेखिका का।
कृष्णा स्वविति को अपनी कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिंदगी नामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिंदगी नामा। अगला सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल है मियां नसीरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए चालाक इंसान की, ऑप्शन नंबर बी है त्यागशील इंसान का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। ठीक है, कला हो जाएगा, कला यहाँ लिख देते हैं ना, कला का दर्जा देते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कला का दर्जा देते थे। चलिए अगला सवाल है कृष्णा स्वविति के उपन्यास का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिंदगी नामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिलो दासिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए लड़की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रस्तुत तालीम का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है काम करने से आता है नसीहत से नहीं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मियां नसरुद्दीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल मियां कल्लन किसका नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम था कल्लन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मियां नसीरुद्दीन वलीद को क्या मानते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उस्ताद मानते थे। चलिए अगला सवाल देखिए। मियां नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वालों को और अखबार बनाने वालों दोनों को क्या समझते थे? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कामयाब, ऑप्शन नंबर बी देखिए बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है ईमानदार, ऑप्शन नंबर डी है निठल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी निठल्ला। निठल्ला समझते थे, जिसको अखबार बनाने वालों को और पढ़ने वालों दोनों को। तो आशा है यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्लास करने के लिए मालावती आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी भी सवाल पर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा और रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही बेहतरीन क्लास करने के लिए मालावती आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं ऐसे ही क्लासेस के साथ। धन्यवाद।